बट ये गलती थोड़ी सी जानलेवा गलती है और टाटा को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए जब आप गाड़ी डिलीवर करते हो। जैसे मैं रामेगांव के पास जा रहा हूँ तो रोड बहुत ही ख़राब रोड है। थोड़ा सा पेट्रोल का स्मेल आ रहा था मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि रास्ता बहुत ही ख़राब है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे साइड में गाड़ी रोक ली है मैंने। मुझे लगा ये पंक्चर हो गया है क्योंकि इसमें कांटा अंदर घुस। अभी मैं सामने बोनेट ओपन करके बैठा हूँ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। मैंने गूगल पे चेक किया, ChatGPT पे चेक किया, तो सजेशन यही है कि ड्राइव मत करो, वो बहुत रिस्की है। डिफ़िकल्ट हो रहा है यूट्यूब पे वीडियोस बनाना और व्यूज़ कम्प्लीटली डाउन है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। हे नमस्ते दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग, स्वागत है मेरे और एक नए वीडियो में। बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। बहुत दिन हो गए यूट्यूब पे वीडियो बन नहीं पा रहे थे, तो आज टाइम मिला और मैं निकल पड़ा एक छोटी सी रोड ट्रिप पे। वीडियो के टाइटल से तो आपको पता चल गया होगा कि हम कहाँ जाने वाले हैं, बट उसके पहले हम एक काम करेंगे, एक विलेज में जाएंगे और फिर उसके बाद हम जाएंगे तुलजापुर। तो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा NH65। हम थोड़ी देर में NH65 को हिट करेंगे। अभी मैं हूँ आळंदी में और आळंदी क्रॉस करके मुझे जाना पड़ता है NH65 को कनेक्ट करने के लिए, तो लगभग 1 घंटा तो वहाँ पे लगेगा। तो टोटल जर्नी जो है वो 7 आवर्स की है और खाना पीना रास्ते में ब्रेकफास्ट खाना वगैरह होके लगभग हमें 7:30 और 8 आवर्स लग जाएंगे और उसके आगे फिर हम जाएंगे तुलजापुर। तो मैं आपको बताऊंगा NH65 की करंट कंडीशन, परफॉर्मेंस कैसा है और हम कहाँ पे स्टे करने वाले हैं। तो थोड़ी देर में हम बात करते हैं। अभी तो मुझे टाइम नहीं मिला, तो इसीलिए मैं अभी चलाते चलाते ही मैंने स्टार्ट कर दिया है वीडियो को कि कैसे डिफ़िकल्ट हो रहा है यूट्यूब पे वीडियोस बनाना और व्यूज़ कम्प्लीटली डाउन है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो हम थोड़ा आगे चल के बात करते हैं। तुलजापुर को जाने वाले हैं और बज के हैं अभी 7:21 और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि हमारे बहुत स्ट्रगल हो रहा है वीडियो डालने के लिए। वीडियो रिसेंटली हो रहा नहीं यूट्यूब पे, सो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट दैट आई लव दिस वीडियो। 90 किलोमीटर नॉन स्टॉप गाड़ी चलाई है और NH65 पे हम अभी लग चुके हैं, मतलब 70-80 किलोमीटर्स हो गए थे तभी लग चुके थे। मैंने नॉन स्टॉप इसलिए चलाया था, अभी तक कहीं ब्रेक नहीं लिया है, क्योंकि मेरे घर से NH65 को कनेक्ट होने तक जितना ट्रैफिक मिलता है ना, तो वही आधा से ज़्यादा आपका टाइम निकल जाता है। तो आज मुझे पूरा रोड खाली मिला था, तो जितना मैं हो सके मैंने सोचा था कि NH65 को टच करूं। सो अभी जस्ट टोल निकल गया है और NH65 एकदम बढ़िया रोड है और वैसे इस रोड पे मुझे कभी प्रॉब्लम हुआ नहीं है। और पहले ही जो NH65 तक ही पहले ट्रैफिक लगता था। तो अभी हम जाने वाले हैं रामेगांव और रामेगांव के बाद फिर हम जाएंगे तुलजापुर। तो तुलजापुर में मैं रुकने वाला हूँ 108 भक्त निवास, जो तुलजापुर का भक्त निवास है। तुलजापुर मंदिर ट्रस्ट चलाता है वहाँ पे, तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे रिव्यूज़ उसके सुने हैं मैंने। तो चलिए मैं आज आपको दिखा दूँगा, बहुत अफोर्डेबल रेट में है। तो अभी पहले उसके पहले कहीं पे हम एक ब्रेकफास्ट ब्रेक ले लेते हैं
और लगभग 100 किलोमीटर हो जाएंगे मुझे अभी, तो एक ब्रेक तो बनता है। तो चलो अभी एक ब्रेक लेते हैं, फिर हम बात करते हैं। 114 किलोमीटर के बाद मैंने फर्स्ट ब्रेक लिया है। रास्ते में कहीं अच्छा होटल मिल नहीं रहा था, और यहाँ पे भारत पेट्रोल पंप है, अगर आप देख पा रहे हो सामने। तो यहाँ पे एक विट्ठल होटल करके है, तो यहाँ पे मैं रुका था ब्रेकफास्ट के लिए। तो ब्रेकफास्ट के लिए मैंने उपमा उत्तप्पा हमने सो ब्रेकफास्ट में हमने उत्तप्पा उपमा और कॉफ़ी और प्लेन डोसा लिया था। रेट्स ठीक ठाक है, क्वालिटी भी ठीक ठाक है, आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। ये एग्जैक्ट जो है आपको भारत पेट्रोल पंप लगता है। 114 किलोमीटर में मुझे ये लगा है। एक जो यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं टेक्स्ट में डाल दूंगा कि ये लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है, बट आपको रोड पे ही लग जाएगा बड़ा सा भारत पेट्रोल पंप, तो वो दिख जाएगा। तो चलो अभी स्टिल कॉफ़ी आनी बाकी है। मैंने सोचा चलो रिकॉर्ड करके आपको बता दूं कि अभी क्या स्टेटस है। रोड जो है वो काफ़ी बढ़िया है। NH65 हमेशा ही मुझे वो ठीक ही लगता है, बहुत अच्छा लगता है NH65 पे गाड़ी चलाना। तो और गाड़ी का परफॉर्मेंस आज भी बहुत अच्छा है, लगभग 19 का एवरेज दिया है। आप 1-2 कम पकड़ के चलो, 17 पकड़ के चलो। 114 किलोमीटर के लिए 17 का एवरेज मिल चुका है ऑलमोस्ट, तो वो भी काफ़ी बढ़िया है। धूप बहुत है, अभी भी समय जो है वो है लगभग 9:30 बज चुके हैं, और धूप देखो आप बाहर, सो धूप बहुत है। सो चलो अभी कॉफ़ी पी लेता हूँ मैं और चलते हैं आगे। किलोमीटर हम आ चुके हैं। सुबह 6:45 बजे निकले थे, और अभी मैं ये चीकू का खेत है शायद, वहाँ पे हूँ। और वो गाड़ी सामने रोड पे खड़ी की है मैंने। रोड जैसे मैं NH65 से नीचे उतरा तो काफ़ी बढ़िया रोड, अच्छा था, बट जैसे जैसे मैं रामेगांव के पास जा रहा हूँ तो रोड बहुत ही ख़राब रोड है। रोड की कंडीशन बहुत ही बोर है। रोड के काम चल रहे हैं, इसकी वजह से अभी मैं थोड़ी देर रुका हुआ हूँ, क्योंकि 293 किलोमीटर्स हमने ट्रैवल कर लिया है, और अभी भी लगभग 40 किलोमीटर्स बचा है। तो 1 आवर्स की जर्नी अभी भी है, और हम जो है वो अभी किसी का खेत है, पता नहीं, आप देख सकते हो ये खेत में है। तो थोड़ा सा पेट्रोल का स्मेल आ रहा था मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि रास्ता बहुत ही ख़राब है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे साइड में गाड़ी रोक ली है मैंने। एक सेकेंड, गाड़ी का मुझे लगा ये पंक्चर हो गया क्या, क्योंकि इसमें कांटा अंदर घुस चुका है। अभी पता नहीं, गाड़ी चलाने पे ही पता चल जाएगा कि पंक्चर है या नहीं, बट रोड की कंडीशन बहुत ख़राब है, आप देख सकते हैं वहाँ पे। और भी 50 किलोमीटर बाकी है, तो चलो अभी चलते हैं, जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। A few minutes later. अभी मैं सामने बोनेट ओपन करके बैठा हूँ, और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है।
सोचा नहीं था कि मैं भी ट्रैवल करते टाइम कभी ऐसे प्रॉब्लम फेस करूँगा। अभी हम जो पहुँचे हैं वो पहुँचे हैं रामेगांव, जो मेरे इन लॉज का, वैसे मैं आपको बताना भूल गया था कि हम रामेगांव यहाँ पे क्या करने आए। सो मेरे इन लॉज का थोड़ा सा काम था यहाँ पे, उनका फार्मिंग लैंड है, तो उस वजह से थोड़ा सा काम करना था उनको। तो हम वैसे भी तुलजापुर जाने वाले थे, तो हमने सो यहाँ पे वो काम करके चले जाते हैं। सो थोड़ा बहुत यहाँ से नज़दीक है, वो 1 घंटे की दूरी पर है। तो अभी मैं कंप्लीट प्रॉपर विलेज में हूँ, और ये विलेज का एक लौता मंदिर है वहाँ पे, और ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, पूरा विलेज ही है, और रास्ता तो बहुत मतलब ख़त्म ही है, पूरा रास्ता है ही नहीं। तो एक्चुअली बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हुई है कि येडशी करके एक गांव है, वहाँ से जैसे मैंने NH65 जैसे छोड़ दिया तो एक ख़राब रास्ता लग गया, एंड उसी ख़राब रास्ते में मुझे पेट्रोल की स्मेल आने लग गई। तो पेट्रोल की स्मेल आना मतलब बहुत डेंजर होता है। कभी कभी क्या होता है कि फील करते वक्त एसी कैच कर लेता है, या फिर कहीं थोड़ा बहुत स्पिल हो गया होगा तो वो एसी पकड़ लेता है कभी कभी, बट ये कभी कभी होता है। तो मैंने सोचा कि वही केस रहेगा शायद से, तो एसी मैंने बंद कर दिया, खिड़कियाँ वगैरह खोली छोड़ दी, बट फिर भी वो स्मेल आ ही रहा था। तकरीबन आधे घंटे तक वो स्मेल आ रहा था, और मैं ऐसे रास्ते में था जहाँ पे घाट सेक्शन था, थोड़ा सा जंगल एरिया था, मतलब कुछ भी नहीं, और पूरा रास्ता ख़राब का ख़राब। तो ऐसे सिचुएशन में मैं कहीं रोकना नहीं चाहता था। स्टिल मैंने एक जगह रोक के नीचे सब चेक किया, और बोनेट खोल के भी चेक किया। बट अब सिचुएशन ऐसी है कि मैं कोई ऑटोमोबाइल वाला इंसान हूँ नहीं, गाड़ी का मुझे पता है, बट इतनी ज़्यादा चीज़ें भी अंदर डीप सेक्शन मुझे गाड़ी का कुछ क्या क्या है, कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है वो भी मुझे पता नहीं। ऊपर मैं चेक कर सकता हूँ, ऊपर मैं बता सकता हूँ गाड़ी को क्या इश्यू है, नॉर्मल इश्यूज़ मैं हैंडल कर सकता हूँ, बट अगर कहीं लीकेज है, विजिबल प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊँगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि मुरुड करके एक गाँव था, तो वो लगने पे मैं कहीं एक गैरेज ढूंढूंगा और उसको सीधा दिखा दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी 1 महीने पहले मैंने इस टाटा की सर्विसिंग की है, जो मेरी आफ्टर 15,000 की मेजर सर्विस थी, जहाँ पे फ़िल्टर वगैरह सारे चेंज होते हैं। तो वो सर्विसिंग मैंने की, और वो सर्विसिंग होने के बाद का ये इशू आया है। तो मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि ये टाटा की सर्विसिंग की वजह से हुआ है, बट इंसान से गलती हो जाती है। जिससे मैंने अभी ये प्रॉब्लम रिपेयर हुआ है टेंटेटिव, उसने ये बोला है कि ये शायद हाथ लगने से या फिर फ़िल्टर चेंज करते वक्त जो फ्यूल पाइप होता है वो मतलब वो वहाँ पे कहीं से कहीं तो गियर केबल को घिस रहा है, और वो घिसने के कारण उसको वो कट लग गया, और वो छोटा सा कट इतना टर्बो इंजन होने की वजह से वो ज़्यादा पेट्रोल स्पिल करवा रहा है। बट अभी फ़िल्टर है, इसके कारण वो क्या हो रहा है, ऊपर में लीक हो रहा है, नीचे नहीं आ रहा है। जैसे फ़िल्टर निकाल दिया तो वो नीचे लीक होना स्टार्ट हो गया, तो नीचे हमें पता चल गया कि फ़िल्टर में नीचे लीक है। तो अभी तक तो ऐसा लगा था कि वही इशू है। तो तकरीबन 1-1.5 घंटा मैंने स्पेंड किया। वो बंदे ने मुझे पर लेयर्स लगा के, स्टिकर टेप के, आर्डिलाइट लगा के, फेविक्विक लगा के मुझे वो टेंटेटिव फिक्स करके दिया है। बट स्टिल मैंने गूगल पे चेक किया, चैट जीपीटी पे चेक किया, तो सजेशन यही है कि ड्राइव मत करो, वो बहुत रिस्की है। अब चैट जीपीटी को पता है नहीं कि एक्चुअल रियल सिचुएशन क्या है, बट वो बंदा एक्सपीरियंस था अच्छा खासा, और वो बोल रहा है कि आप पुणे तक गाड़ी वापस ले जा सकते हो, पुणे जैसे जाओगे आप वो रिप्लेस कर देना, वो रिस्की काम है, वो रखो मत आप। तो मैं यहाँ पे आपको फ़ोटो दिखा दूँगा उस चीज़ की, वो वायर को उसने कैसे रिपेयर किया है। आई डोंट नो कि अभी कैसे है क्या है, विल स्टिल अभी थोड़ा बहुत स्मेल है पेट्रोल का। तो आई थिंक वो ऐसा लग रहा है कि केबिन ने कैच किया है या फिर एसी ने कैच किया। मैंने बोनेट खोल के रखा है वो स्मेल चला जाने के लिए, आप देख सकते हो। तो शायद वो स्मेल चला जाएगा तो बहुत बेटर रहेगा, क्योंकि अभी यहाँ से हम जाने वाले, अभी बज चुके हैं अभी 4 बज चुके हैं। हम यहाँ, हमारा प्लान था यहाँ पे 2-2:30 बजे तक आने का, बट हम 4 बजे यहाँ पे आ चुके हैं अभी। और यहाँ से स्टिल 1 आवर्स की मोर जर्नी हमें करनी है, 1 to 1.5 आवर की जर्नी हमें करनी है। तो तुलजापुर में भी हमारा कुछ होने वाला है नहीं। तुलजापुर में माता का मंदिर है, तुलजा भवानी माता का मंदिर, सो हम उसके दर्शन के लिए निकले थे। तो वहाँ पे वो पाइप बदल नहीं सकते हैं, 2 ही जगह वो पाइप मिलेगा हमें, सोलापुर
या तो फिर पुणे में कैसा है, जहाँ पे मैं यूजुअली गाड़ी सर्विस करता हूँ वहाँ पे थोड़े बहुत लोग पहचान के हैं। मेरा प्लान वही है, तो वही तक अगर हो सकता है तो फिर देखते हैं क्या होता है। तो चलो मैं आगे आपको अपडेट देते रहूँगा। A few minutes later. सो भक्त निवास पे हम फाइनली पहुंच चुके, सेफली पहुंच चुके। थैंक गॉड, मतलब जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, कह सकते हैं। हमारी परेशानी हुई बट इन द एंड जो है प्रिकॉशंस लेके जो बीच रास्ते में ही हमें जहाँ पे हमें ये प्रॉब्लम पता चला उसके 10-15 किलोमीटर बाद ही हमें गैरेज मिला, और उस गैरेज वाले ने अच्छे से वो टेप कर दिया है, एडेसिव लगाया है, फेविक्विक लगाया, और एक कम से कम 15 लेयर टेप वहाँ पे लगा दिया है। प्रिकॉशंस ये लेनी थी कि वहाँ से मुझे स्टिल रामेगांव से स्टिल तुलजापुर 70 किलोमीटर्स ट्रैवल करना था, और हो सके तो मुझे कम से कम आरपीएम पे गाड़ी चलानी थी। तो वो मैंने समहाउ मैनेज किया, फैमिली सेफ पहुंच जाए कहीं भी, एक डेस्टिनेशन A to B, तो वही मेरा मोटिव था। तो इसीलिए मैंने जो मुझे उस मैकेनिक ने बोला था कि आप सोलापुर जाओ और सोलापुर में वो तुरंत पाइप रिप्लेस करो, वो मैं नहीं कर सकता था, क्योंकि सोलापुर जाऊंगा तो वहाँ पे होटल ढूंढ के फिर से बुकिंग करके फिर टाटा का सर्विस सेंटर ढूंढो, इससे अच्छा पूरा दिन निकल जाता। तो इससे अच्छा मैंने वो टेम्पररी सोल्यूशन जो उसने मुझे दिया था, वैसे भी वो करके देने वाला था कि अदरवाइज़ वो गाड़ी चल ही नहीं पाती थी उसके आगे। फाइनली हालत बहुत ख़राब हो गई थी, बट इन द एंड जो डे एंड हो रहा है वो बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है कहूँगा, और बहुत सारी चीज़ें मुझे आज सीखने को मिली। जब ये सिचुएशन क्रिएट हो गई थी और बहुत हीट बढ़ गई थी, और गाड़ी तो मतलब मैं एसी भी नहीं लगा पा रहा हूँ, पूरा एसी बंद करके आना पड़ा था क्योंकि गाड़ी बहुत हीट कर रही थी। तो मैं नहीं चाहता था कि और ज़्यादा हीट हो और वो फ्यूल को फायर कैच करने में को मदद करे। तो मैं आपको ये पूरा भक्त निवास का एक टूर देता हूँ। 2000 रुपीज़ में एसी रूम है, और बाहर ही खाने के लिए भी अवेलेबल है, वो इंक्लूड नहीं है इसमें। और एसी रूम है, बहुत क्वाइट कंफर्टेबल है, यहाँ पे कबर्ड वगैरह दिया है। देन आप ये देख सकते हो, यहाँ पे आईना है, एसी है, और ये कुछ बेड क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है। सिर्फ इनका जो टॉयलेट है वो बहुत ही गंदा है, तो ठीक मतलब एडजस्ट ही करना पड़ेगा, और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप 2000 रुपीज़ में। सो काफ़ी बढ़िया जगह है, और रहने के लिए आपको बाहर जो होटल मिलते हैं उससे आप सेफ हो यहाँ पे। और क्योंकि ये भक्त निवास है, ऑफिशियल जो मंदिर ट्रस्ट है उनके यहाँ से वो चलता है। तो देखते हैं, अभी भीड़ बहुत है, भवानी माता का जो दर्शन हो पाता है या नहीं, या फिर कल सुबह जाना पड़ेगा, वो पता नहीं, क्योंकि हमारा खाना बिल्कुल हुआ नहीं है। हम सुबह से खाली पेट ही है, तो जब ब्रेकफास्ट किया था उसके बाद से कुछ खाया नहीं है, कुछ है नहीं, तो हम पूरे टेंशन में ही हमारा खाना स्किप हो गया इस चीज़ में। चलो अभी होते हैं फ्रेश, और बाहर निकलते हैं, कुछ खाते हैं। अगर हो सके तो मैं कुछ आपको दिखा पाऊँ के एरिया में, अगर कुछ दिखा पाऊँ तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा।
the next day. नमस्ते दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग। आज है डे 2। तुलजापुर से हम निकले हैं। यूजुअली मैं जब रिटर्न जर्नी होती है तब मैं कभी रिकॉर्ड नहीं करता हूँ, और बट दिस टाइम ये सिचुएशन बहुत ही अलग थी मेरे लिए, तो इसलिए बनता है अपडेट देना। अभी मैं रुका हूँ, लगभग आधा घंटा हो गया है, और मैं रुका था वहाँ पे, वो जो सुनील होटल है, बहुत बढ़िया होटल है। यहाँ पे आपको ईवी चार्जिंग्स वगैरह सारी दिखाई दे रही होंगी, तो वहाँ पे मैं रुका था। तो वो रुकने का कारण मेरा वही है कि 60 किलोमीटर बाद 50-60 किलोमीटर बाद मैं फ्यूल पाइप जो है वो प्रॉपर्ली चेक कर रहा हूँ। स्मेल अभी भी है, पूरे केबिन में पूरा स्मेल है। ब्लोअर लगाया, कुछ भी लगाया, वो स्मेल नहीं जा रहा है। तो एक तरीके से मेरे दिमाग में वो सारी चीज़ें बैठ चुकी है। अगर मैं एवरेज की बात करूँ, कल मेरा पेट्रोल जो है वो लगभग 1500 मतलब 1500 रुपये का पेट्रोल मेरा लॉस हो गया था, लीकेज हो गया। यहाँ पे अभी अगर मैं देखूंगा तो मुझे एवरेज जो मिला है, क्योंकि मैं जो ट्राई कर रहा हूँ, मैं वो ट्राई कर रहा हूँ कि एक तो ज़्यादा से ज़्यादा क्रूज़ का इस्तेमाल करूँ, 80 किलोमीटर्स के आगे 80 किलोमीटर्स पर आवर के आगे ना जाऊँ। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि 70 to 80 के बीच में रहूँगा। ज़्यादा ज़बरदस्ती ओवरटेक करने की मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ। अगर टाइम मिलता है तो ओवरटेक कर रहा हूँ। तो ये हो गया मेरा आज का गाड़ी चलाने का तरीका। सो कल का भी मेरा तरीका वही था और आज का भी वही है। तो इम्पैक्ट देखो, चलो इससे एवरेज तो मिल रहा है, क्योंकि अभी एवरेज बढ़िया है, 25 पॉइंट समथिंग कुछ एवरेज मिला है मुझे, लगभग 60 किलोमीटर्स के लिए। तो आप उसमें से 2-3 कम भी पकड़ लिया तो 23 तो कहीं नहीं गया। तो यार विच इज़ बेटर फॉर नेक्सॉन या फिर टाटा के व्हीकल के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है 25 का, मतलब उससे ज़्यादा भी मिल जाएगा। अगर मैं वही चीज़ अभी यहाँ से लगभग हमारी 4 आवर्स की जर्नी रहेगी, तो मेरी कोशिश वही रहेगी कि 80 किलोमीटर्स में, और मैं नहीं चाहता हूँ कि गाड़ी कहीं ब्रेक डाउन हो जाए। वैसे एक चीज़ मुझे अभी पता चली कि पेट्रोल के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, पेट्रोल फ्यूल की वजह से स्पार्क होके कुछ आग वगैरह लगना। टर्बो इंजन में खास करके वो फैसिलिटी होती है कि वो कन्वर्टर के पास ही जो वैक्यूम क्रिएट होती है वो उसको दबा देता है और उसको ठंडा करने की कोशिश करता है। तो ये टर्बो इंजन का एक थोड़ा सा एडवांटेज होता है। 800 का जो पुराना इंजन है उसमें कैसा होता था, एक बार गर्म हो गया तो भाई ख़त्म, तो वो कुछ ठंडा होने का चांस ही नहीं। बट इसका कैसा है, कूलिंग चलते रहता है। तो अभी नई गाड़ी में ये टेक्नोलॉजी है। स्टिल मैं कल तक जो बोल रहा था कि इंसान से गलती हो जाती है, बट ये गलती थोड़ी सी जानलेवा गलती है, और टाटा को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए जब आप गाड़ी डिलीवर करते हो। तो मेरी लगभग 6ठी सर्विस हो गई थी ये, और ये सर्विसिंग के बाद का ही इशू है, क्योंकि जो मैकेनिक से मैंने वो जो इशू फिक्स किया है अभी टेम्पररी, उसने बोला था मुझे कि वो जहाँ पे आप फिल्टर या फिर फ्यूल पाइप क्लीन करते हो उस वक्त हुआ है। सो मेजर सर्विस थी मेरी लास्ट आफ्टर 15,000 की सर्विस थी। अभी मेरे किलोमीटर्स है वो 20,000 किलोमीटर। तो वो सर्विसिंग के आफ्टर ही वो चीज़ हुई है, बट वो ध्यान में नहीं आई क्योंकि वो प्लेन रोड पे गाड़ी चलती रही और वो वायर इतनी घिसी नहीं। सो वायर का उतना, वो जो फ्यूल पाइप होता है वो उतना घिसा नहीं गियर केबल के साथ। बट कल रामेगांव जाते वक्त जो रास्ता था बहुत ख़राब था। तो वो वाइब्रेशंस एंड सेकंड गियर पे ज़्यादा गाड़ी चलानी पड़ी रास्ता ख़राब होने के कारण। तो वो वाइब्रेशन के कारण वो पाइप ज़्यादा घिस गया और हेयर लाइन कट वहाँ पे आ गया। बट वो ऑलरेडी था, बहुत दिनों से था, वो सेकंड कट बढ़ गया। तो आप बोल सकते हो कि वो बढ़ गया। तो चलो देखते हैं, अभी मैं आगे आपका अपडेट देते रहूँगा। घर जब तक मैं पहुँचता नहीं हूँ तो मैं आपको अपडेट देते रहूँगा। टिल देन बने रहिए।
ब्रेक के बाद 125 किलोमीटर्स कंटिन्यूस चल रहे हैं। बीच में मैंने गाड़ी रोकी नहीं और चेक नहीं किया है। सो आगे चल के कहीं पे मैं साइड में रोक के चेक कर लूँगा फ्यूल पाइप की पोजीशन कैसी है। अभी तक तो लीकेज नहीं है कहीं पे भी, और एवरेज 22 का एवरेज अभी मिल चुका है विथ एसी। सवेरे ज़्यादा मिला था क्योंकि अभी थोड़ा ट्रैफिक है, तो क्रूज कंट्रोल थोड़ा सा कम लगा पा रहा हूँ मैं। होप सो कि हम 2 बजे तक घर पे सही सलामत पहुँच जाए, फिर मैं आपसे आगे बात करता हूँ। फाइनली हम सेफ़ पहुंच चुके हैं पुणे में। इनफैक्ट मेरे घर के पास मैं हूँ, और यूजुअली मैं कभी रिटर्न जर्नी शूट नहीं करता हूँ, ये व्लॉग रिकॉर्ड नहीं करता हूँ, बट दिस टाइम रिकॉर्ड किया बिकॉज सिचुएशन ही ऐसी थी। जैसे कि अभी आप जो भी वीडियो पहले से देख रहा है उसको पता होगा कि मेरा फ्यूल पाइप का इशू हो गया था। तो अभी तक तो परफॉर्मेंस उसका बहुत बढ़िया था, जो फिक्स उसने करवा के दिया था। एवरेज की अगर मैं बात करूँ तो लाइक आते वक्त 454 किलोमीटर्स के लिए 20 का एवरेज मिला है ऑलमोस्ट। तो ये था मेरा कुछ एक्सपीरियंस। बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिली इस सिचुएशन में, और तुलजा भवानी माता ने ऐसे दर्शन नहीं दिया। उसने परीक्षा ली और फिर दर्शन हमें दिया, तो बहुत बढ़िया था। सो दर्शन लेने के बाद हम और कॉन्फिडेंट हो गए थे। एक हमारे इसमें स्पिरिचुअल एनर्जी आ चुकी थी, तो हमें एक एहसास था कि एक भरोसा था कि नहीं, हम पहुंच जाएंगे, इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। वैसे बाद में मुझे पता चला कि पेट्रोल गाड़ी के लिए इतना तकलीफ़ नहीं होता है। जहाँ पे ये मेरा इशू जहाँ पे हुआ है, जिस सिचुएशन पे हुआ है, जिस पॉइंट पे मेरा ये इशू है, वहाँ पे पेट्रोल गाड़ियों के लिए इतना तकलीफ़ नहीं होता। हाँ, डीजल गाड़ियों के लिए बहुत डेंजरस और रिस्की है। पाइप है, फ्लेम कैच हो सकता है वहाँ पे, कोई भी सिचुएशन में फ्लेम कैच हुआ तो लेने के देने पड़ जाएंगे आपको उस सिचुएशन में। और गर्मी बहुत है, ह्यूज टेम्परेचर। जिसमें गया था मराठवाड़ा एरिया में, और मराठवाड़ा में विदर्भ मराठवाड़ा यूजुअली जाने जाते हैं महाराष्ट्र के हाई टेम्परेचर साइड के लिए। तो टेम्परेचर बहुत था। अभी पुणे साइड में ही टेम्परेचर ज़्यादा है, तो आप मराठवाड़ा और विदर्भ का तो बोलो ही मत कुछ। तो इस तरीके से जो दिसंबर के बाद मैंने ये फैमिली के साथ ट्रिप की थी, तो पहली बार कुछ गाड़ी के रिलेटेड मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ। अदरवाइज़ 2.5 साल हो चुके हैं गाड़ी को, 20,000 किलोमीटर्स चल चुकी है, गाड़ी को कुछ भी तकलीफ़ नहीं हुई है अब तक, और आई होप सो कि आगे भी नहीं होगी। सो मैं इसके बारे में अपडेट देता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन चैनल के साथ बने रहिए। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आपका सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आपने सब्सक्राइब किया है, बेल आइकॉन प्रेस नहीं किया है, तो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। भारत माता की जय।